हेलो गाइस, मैं सारा सदर, मैं मोहम्मद हसन, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो अगर आपको वीडियो और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलते वीडियो का टाइटल है जुनैद अकरम मूविंग आउट ऑफ पाकिस्तान। भी देखते हैं क्यों जा रहे हैं पाकिस्तान से बाहर। अब तो पाकिस्तान से आगे बाहर जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के हालात भी बहुत ख़राब है। देखते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वो वीडियो है जुनैद अकरम का और इसका टाइटल है मूविंग आउट ऑफ पाकिस्तान। तो ऐसा लग रहा है क्या कि जुनैद अकरम भाई भी लगता है पाकिस्तान छोड़कर जाने वाले हैं क्या? चलिए लेट्स सी कि भाई वीडियो में क्या बता रहे हैं। हाँ भाई, क्या हाल है भैया? जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देखा, मूविंग आउट ऑफ पाकिस्तान। मैं कहीं नहीं जा रहा भाई, स्टूडियो लगा हुआ है माशाल्लाह। अभी हमने 3 और लोग हायर किए हैं, तकरीबन 30 का स्टाफ हो गया। एजुकेशन चैनल पे जोर से काम जारी है क्योंकि हमें अपने ही बच्चों को पढ़ाना है, तो उस पर मेहनत चल रही है। मैं कहीं नहीं जा रहा। हाउएवर अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज आर मूविंग आउट ऑफ पाकिस्तान एंड राइटफुली सो। जिसका जहाँ रिस्क लिखा है, अल्लाह की मर्जी से ही सब जाते हैं ना, इतना तो ईमान है हमारा। आज ही मेरी बेगम भी दिखा रही थी भाई, कोई इन्फ्लुएंसर है जो जिनकी रील थी कि जी खैर खैरियत से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है। गुड फॉर हर। अब हो ये रहा है कि बहुत से लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं और बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि भाई हमें पाकिस्तान में ही रहना है क्योंकि उनको शायद पसंद है 11वीं सदी में रहना, बट दैट्स देयर ओन चॉइस। हाउएवर अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज आर मूविंग आउट। और मुझसे अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं कि जी बाहर कैसे जाएं। ये आपका दूसरा सवाल होना चाहिए। पहला सवाल आपका होना चाहिए कि जाना कहाँ है। आपको पता होना चाहिए कि आपके गोल्स क्या है। अब मैंने अपने लिमिटेड तजुर्बे के हिसाब से एक ये थ्योरी बनाई है। मैंने दुनिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और ये जरा मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। पहला हिस्सा है शॉर्ट टर्म गेन्स बट लॉन्ग टर्म पेन, और दूसरा हिस्सा है शॉर्ट टर्म पेन बट लॉन्ग टर्म गेन्स। अब मैं आपको पहले एक एक करके समझाता हूँ। पहला हिस्सा जो है शॉर्ट टर्म गेन वाला, वो क्या है जी? आपके अरब ममालिक, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आज भी आपका वीज़ा लग जाता है, लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। आप पढ़े लिखे ना भी हो, मजदूर की भी नौकरी लग जाती है। वाइट कॉलर भी वहाँ जाते हैं, ब्लू कॉलर भी वहाँ जाते हैं, नौकरी लग जाती है। लोग अपनी फैमिली मूव कर लेते हैं, घर वर ले लेते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, लोगों को इन अरब ममालिक में जाके कोई कल्चर शॉक नहीं होता, राइट? अगर आप मुल्तान से गए तो गर्मी प्रीटी मच सेम ही होती है, दूसरे इलाकों से गए तो ज़रा गर्मी ज़्यादा लगती है। हाउएवर आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह हलाल मिलता है, अजान की आवाज़ आती है, कल्चर कोई इतना डिफरेंट नहीं है। लगता है कि आप पाकिस्तान में कोई 8000 साल बाद आ गए हैं, तरक्की वरक्की दिख रही होती है आपको, राइट? तो ये शॉर्ट टर्म इसका गेन है। हाँ, अगर घर में खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी। ये जो वन लाइनर्स इनके होते हैं ना, वो बड़े चुभने वाले वन लाइनर्स होते हैं। अभी आप सोचिए कि एक लाइन में उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान कहाँ है आज। बोले कि जी उधर जाते हैं तो आपको लगता है कि 8000 साल आगे के पाकिस्तान में आ गए। आप सोचिए कि अरब देशों से पाकिस्तान कम से कम 8000 साल पीछे है जुनैद अकरम के मुताबिक। तो अचीवमेंट है भाई ये तो पाकिस्तानियों की। इमरजेंसी हो गई, 1.5-2 घंटे की फ्लाइट ली, वापस पाकिस्तान आ गए। कोई बीमारी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मैयत हो गई, तो लोग आराम से वापस आ जाते हैं और रिलेटिवली चीपर प्राइस में। खैर अब तो क्या ही चीप है, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अब तो दुबई जाना भी एक लग्जरी में आ गया। हाउएवर आपकी रीच में है, ठीक है? ये हो गया शॉर्ट टर्म गेन। बट लॉन्ग टर्म पेन क्या है? जिस तरह मौत का एक दिन मुतय्यन है, इसी तरह जीसीसी से वापस आने का भी एक दिन मुतय्यन है। एक ना एक दिन आपने वापस आना है, चाहे आप वहां 40 साल लगाएं, 45 साल लगाएं, 50 साल लगाएं, आपने एक दिन वापस आना ही है। मैं सिर्फ वहां 5 साल रहा हूं, तो जो यहां से लर्न करके गया और वहां जाके अनलर्न किया, मैं आज तक यहां सेटल नहीं हो पा रहा मेंटली। अब मजबूरी है, फिजिकली मैं यहाँ हूं, मेंटली मैं यहाँ सेटल नहीं हो पा रहा क्योंकि नहीं देखा जाता कचरा, नहीं देखा जाता रॉन्ग वे। समझ रहे हैं? तो जो इंसान 40-50 साल ऐसे मुआशरे में गुजारा और वापस आए, देखें वो जो पाकिस्तान छोड़ के गए थे 1970 में, 75 में, 80 में, एक बहुत अच्छा पाकिस्तान छोड़ के गए थे। वो जिस जगह गए वो और आगे है, और जब वापस आए ये और पीछे है, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, डायबिटीज हो जाती है, हार्ट डिजीजेज हो जाती हैं। जो लोग अच्छा वक्त गुजार के आए हैं, लंबा वक्त गुजार के आए जीसीसी में, खुद कमेंट में बता दे, वरना लोग बोलेंगे मैं भड़कियां मार रहा हूं। आते ही लोग बीमार हो जाते हैं। यहाँ पे सारे बैठे होते हैं चाचे ताए लूटने को, बड़ा जी नोट कमा के आया, गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दी। सीधे साधे लोग होते हैं, वहाँ कानून होता है, कानून को फॉलो करते हैं, सीधी सीधी डील्स होती हैं। यहाँ पे लोगों को चूने लगते हैं और वैसे भी लोग सेट नहीं हो पाते। तो शॉर्ट टर्म गेन क्या था? आराम से पहुंच गए, अच्छी लाइफ हो गई, सब कुछ हो गया, घर वर ले लिया, सब कुछ ठीक है। मगर पेन क्या थी जी? वापस आना ही आना है। अब आते हैं दूसरी स्टेज की तरफ, जो कि है शॉर्ट टर्म पेन बट लॉन्ग टर्म गेन।
यानी कि अगर आप किसी तरह पहुंच गए अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, तो इसका शॉर्ट टर्म पेन ये है कि जी वहां सेट होना मुश्किल है, कल्चर शॉक है, बिल्कुल ही डिफरेंट कल्चर है, हर बंदा टाइम पे आया था, ये बड़ा मसला है। अरब ममालिक में फिर वही है ना, इंशाल्लाह माशाल्लाह चलता है, तो जिस तरह यहाँ पे भाई इंशाल्लाह आ रहा हूँ मैं, मुबीन भाई कल आ रहा हूँ मैं इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह ही वहाँ भी चलता है। वहाँ पे कल्चर शॉक है, मौसम डिफरेंट है। अगर आप कैलगरी चले गए तो फिर अलग ही मुसीबत है, खाने पीने की दिक्कत है, हर जगह हलाल नहीं मिलता। अब ये कि थोड़ा बहुत हर जगह आपको डोनर वोनर मिल, बंदा रोज डोनर नहीं खाता ना यार, समझ रहे मेरी बात। फॉरन इतने पैसे नहीं बचते, टैक्स वैक्स लग रहा होता है, यहाँ आपको टैक्स फ्री इनकम होती है जीसीसी वगैरह में, मगर वो भी दूसरे तरीकों से टैक्स लिया जाता है, आप बचाते कुछ नहीं हो मिडिल ईस्ट में, ये बात याद रखना, ठीक है। उसके साथ क्या होता है भाई, फिर अगर खुदा ना खास्ता घर में कोई इमरजेंसी हो गई, फॉरन नहीं आ सकते। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, आप 4 बार सोचते हो यार $3,000-4,000 का टिकट है यार, मैं आऊँ नहीं आऊँ, और अगर निकलूंगा अभी तो मैं 36 घंटे बाद पहुंचूंगा, खुदा ना खास्ता कोई मैयत अटेंड करनी हो, तदफीन हो जाएगी। बहुत से लोग जो है आखिरी दीदार नहीं कर पाते, बहुत कर्ब में रहते हैं, पेन में रहते हैं। साथ ही साथ मुश्किल लाइफ है, ठीक है। सुबह 4 बजे उठना है, अगर एज अ स्टूडेंट गए सुबह उठ के अखबार भी डालना है, सख्त मौसम में काम करना है, मतलब जो मेहनत है यहाँ तो उठ के पानी कभी नहीं पिया, और वहाँ जाके आपको क्या कुछ नहीं करना होता, बाथरूम भी साफ कर रहे होते हैं। वहाँ जाके बोलते हैं अच्छा यार हार्पिक भी कोई चीज़ होती है, इसको इस तरह डालते हैं, अच्छा कंफर्टर भी कोई चीज़ होती है, यानी एरियल के साथ ये भी डलेगा, ऐसे कपड़े धुलेंगे, नई नई चीज़ें डिस्कवरीज हो रही होती हैं, राइट। तो वो शॉर्ट टर्म पेन ज़रूर होता है, आपको सेटल होने में टाइम लगता है, घर से बहुत दूर होते हैं, ईद त्यौहार का कुछ पता नहीं होता, बकरा ईद पे भी आप, यहाँ तो बकरा ईद में आप निकले तो माहौल ही अलग होता है, वहाँ तो कुछ पता नहीं चलता, रोजे में ड्यूटी भी पूरी हो रही है, यहाँ तो आपको फिर 1 बजे बैंक बंद, 2 बजे बंद, घर चले गए वापस, समझ रहे हैं। तो वो वाले आप, और सिर्फ यही नहीं होता, रोजे में ये भी होता है कि अगर कोई कंपनी वाला पूछ दे जो गैर मुस्लिम है, जैसा कि अभी चाइना वाले के साथ हुआ है पाकिस्तान में, कि चाइनीज़ मैनेजर था, चाइनीज़ फैक्ट्री का बंदा था, और ये लोग नमाज के नाम पर जो है वो घंटों गायब रह रहे थे, तो उसने कहा कि भैया ऐसे मत करो, ऐसे तो फैक्ट्री का घाटा बैठ जाएगा, आप लोग आइए काम करिए। और चूंकि फैक्ट्री पाकिस्तान में थी तो उसने बोला कि भाई कंपनी नुकसान होगा, लोगों ने उस पर ब्लास्फेमी का आरोप लगा दिया। और आपको तो पता ही है पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लग गई मतलब कि भैया अब वो तो चाइनीज़ था, इस चक्कर में वो बेचारा लिंचिंग नहीं हुई उसकी, वरना भाई श्रीलंका वाले की हालत हुई होती, लिंच हो गया होता, सड़क पर जिंदा जला दिया जाता, और लोग सेल्फी ले रहे थे, आपको याद ही होगा कि उसको सेल्फी ले रहे थे लोग। लेकिन यहाँ पर अच्छा हुआ कि भाई चूंकि चाइनीज़ से मामला था, और चाइनीज़ चूंकि एक तरह से अब्बा हुजूर हैं पाकिस्तान के, तो बेचारे को पुलिस पकड़ के ले गई, अब वो बंद है, जेल में बंद है, पता नहीं आगे क्या हुआ उसका कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन ये कि हालत बहुत ख़राब है। अगर आप उसको ब्लास्फेमी की सज़ा तो पाकिस्तान में एक ही है, मौत की सज़ा है, तो अगर मौत की सज़ा नहीं मिलती है तो लोग नाराज़ होंगे, और अगर उसे वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है चाइना, तो भाई आप देखिए क्या होता है। अगर उसको मौत की सज़ा हो जाए तो चाइना नाराज़ होगा। अब देखते हैं क्या होता है उसमें, क्या बीच का रास्ता निकलता है। लेकिन मुझे लगता है कि उसको रखेंगे लंबे टाइम तक, थोड़ा मामला शांत हो जाएगा, धीरे से उसको शिफ्ट कर देंगे, लोगों को पता भी नहीं चलेगा, और धीरे से वो चाइना पहुंच जाएगा अपने आप, इधर अपना केस खिंचता रहेगा, क्या दिक्कत है। तो ये है प्रॉब्लम पाकिस्तान में। को ब्रेक्स भी नहीं मिलते, मुश्किल लाइफ होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म गेन उसका क्या है, आपको पासपोर्ट मिल जाता है अगर आपकी चॉइस है कि जी मैंने वहीं रहना है। फिर आप जो है दूसरी चीज़ें, आपकी बच्चों की स्कूलिंग वगैरह हो जाती है, कवर हो जाती है। मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे ममालिक की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये वाली पॉलिसीज़ है। NHS आपको मिल जाता है, आपको मेडिकल मिल जाता है, आपके बच्चे फ्री में पढ़ लेते हैं, ये वाले आपको होते हैं। और ख़ास तौर पर मैं बच्चों को यही कहूँगा, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बिल्कुल अमेरिका है। अगर आप 19-20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में किसी तरह, अगेन हर कोई नहीं जा सकता भाई, बाप के अकाउंट में बहुत पैसे दिखाओ तो ही आपको वीज़े मिलते हैं वो वाले। तो अगर आप वहाँ पहुँच गए और आपने 10 साल लगा दिए, वो ऐसी जगह है, देखिए इमरान खान खुद क्या बोलते थे कि बाहर मुल्कों में सिस्टम ऐसा है कि जो टैलेंटेड आदमी है सिस्टम उसको ऊपर लेकर आता है। यहाँ आप जितना टैलेंट लगा लो, यहाँ पे आपको ओवरकम करने के लिए कोई ना कोई रिटायर्ड बंदा बैठा हुआ है, या फिर कोई ना कोई किसी का भांजा, किसी का भतीजा, सीट उसकी है, आपका कुछ नहीं। तो सिस्टम यहाँ पे ऐसा डिजाइंड है कि आप दीवार से ही लगे रहोगे, और एक पर्टिकुलर क्लास है वही यहाँ पे फलती फूलती रहेगी। हाउएवर आप अमेरिका जैसे माशरे में जाते हो, या यूरोप में किसी जगह रहते हो, ऑस्ट्रेलिया में जाते हो, वो माशरा ऐसा कि अगर आप मेहनती हो और आप टैलेंटेड हो, आप खुद ही ऊपर आते हो। और अनगिनत मिसालें हैं, खुद लड़के कमेंट्स में बताएंगे, ख़वातीन कमेंट्स में बताएंगी, जिन्होंने आके बड़ी हार्डशिप्स की, बड़ा मुश्किल से गुजारे, लेकिन वो शुरू के 10 साल देने होते हैं, उसके बाद सुकून ही सुकून है। फिर आपके पास एक अच्छा डॉक्यूमेंट है, आपकी इज्जत है,
कल को खुदा ना खास्ता आपको यहाँ किसी ने कुछ कर दिया तो वही पूरी स्टेट डिपार्टमेंट उठ के आ जाएगा आपको बचाने के लिए। या तो आप अपने मुल्क में कोई मुंह नहीं लगाएगा ना आपको, वो आप ओवरसीज़ भी होगे, आपको ईमेल आ जाएगी कि भाई यहाँ पे सिविल वॉर का खतरा है। फॉर एग्जांपल अगर आप अफ्रीका में जा रहे हो, आपको ईमेल गवर्नमेंट पूछती है आपसे कि भाई आप यहाँ आए हो, खैरियत से हो, यहाँ पे ये मसले हैं, ये एम्बेसी का नंबर है, कोई मसला हो, मतलब समझ रहे ना, आप कोई आपकी केयर करने वाला हो। यहाँ तो आप ऑन योर ओन हो, यहाँ पे आप चीज़ें बाय करते हो, सिक्योरिटी बाय करते हो, हेल्थ केयर बाय करते हो। खैर पाकिस्तान का मैं मवाजना नहीं कर रहा। सो पॉइंट मेरा ये था, अब चूज आपने करना है कि देखिए सफरिंग तो इनएविटेबल है, ये बात तो मार्कस ऑरेलियस ने भी कही है और स्टोइक्स ने भी कही है कि भाई सफरिंग तो जिंदगी में है ही है। अब वो आपने पहले लेनी है या बाद में लेनी है, ये आपने चूज करना है। यू डोंट गेट टू चूज के पॉइजन लेना है या नहीं लेना, पॉइजन लेना है, लेना कब है ये आपने चूज करना है। तो घर से दूर तो रहना पड़ेगा, अब वो आपने पेन अभी लेना है बाद में लेना है। जीसीसी ममालिक का फिर ये है कि आए दिन, अब देखें वो मोनार्की है ना, वहाँ पे डेमोक्रेसी तो है नहीं, आए दिन रूल चेंज। चले जी अब फैमिली टैक्स है, अब एक फी बंदा 4000 रियाल पूरे साल का, जैसे सऊदी में पिछले कुछ 2-3 सालों पहले लगा ना, हर घर पे 20,000 रियाल की एक एक्स्ट्रा वो आ गई। तो इस किस्म की चीज़ें वहाँ ऐड होती रहती हैं, फिर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते उन चीज़ों को। आपको इवेंचुअली महंगा पड़ता है वहाँ रहना, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, मैंने खुद वहाँ रहा हूँ और मैं दोबारा चाहूँगा वहाँ रहूँ, लेकिन जहन में नशी ये करना है कि भाई ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है, ये शॉर्ट टर्म गेन ज़रूर है, ये लॉन्ग टर्म गेम नहीं है। तो आपने जो है ना पहले ये चूज़ करना है कि पॉइजन कौन सा चाहिए, जाना कैसे वो बात की चीज़ है, पहले आप ये चूज करें। तो ये मैंने एक छोटी सी खुद ही मेरे जहन में एक चीज़ आई थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, बेचारे खुद ही उठ के चले जाते हैं कहीं ना कहीं, फिर उनको लोग बेवकूफ़ भी बनाते हैं, एजेंट लग जाते हैं, वो पैसा खाते हैं, फिर कोई वादे करता है आ जाओ मैं नौकरी लगा दूंगा, या कोई कहता है अच्छा यहाँ नहीं आओ तो हालात ख़राब है, खुद वहाँ 40 साल से रह रहा होगा, बोलेगा नहीं हालात बहुत ख़राब है। डिस्करेज करने वाले बहुत हैं, रास्ता दिखाने वाले लोग कम है। तो मेरी ये बस ये छोटी सी अदना सी कोशिश थी कि मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दिखा दूँ कि गेन्स और पेन्स दोनों जगह हैं। कब ले, देखें बुढ़ापे का पेन नहीं बर्दाश्त होता, जवानी में आप गिर जाओ, चोट वोट लग जाए, कोई मसला नहीं, आपकी बॉडी फौरन रिकवर करती है। 50 में गिरोगे ना तो घुटना लेके ही फिर कब्र में जाता है इंसान। तो पेन जिंदगी में जो भी लेनी है, चाहे वो दिल का पेन हो, जिस्म का पेन हो, जितनी जल्दी ले सकते हो ले लो। बाद वाले पेन ना वो आपके साथ परमानेंट हो जाते हैं, फिर वो आप सस्टेन नहीं कर पाते। बॉडी है ना, इंसान है, फिर माइंडसेट भी जो है ना आपका ज़रा आपको वीक हो जाता है आपका। तो अल्लाह खैर करे, आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, जहाँ जाएं खुश रहे, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हक हलाल रोज़ी की तौफीक अता फरमाए। दुनिया पूरी अल्लाह की, एक्सप्लोर करें इसको, और मैं बिल्कुल इनकरेज करता हूँ दूसरी जगहों भी जाएं, वहाँ से तालीम लें, वहाँ से सीखें और फिर यहाँ आके लोगों को सिखाएं, ताकि लोग भी जो है अपने पैरों पे खड़े हों। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी, आई होप किसी को मैंने ऑफेंड ना किया हो। कमेंट में अपने अपने तजुर्बात ज़रूर लिखिएगा, वो लोग जो जीसीसी में रहे और वापस आ गए 30-40 साल बाद, और वो लोग जो कि खाली हाथ गए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेहनत की, लगन की, 5-10 साल दे दिए अपने आप को, और फिर उन्होंने माशाल्लाह फिर एक एम्पायर खड़ी की। अपनी ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखें आपकी सोच है, कितने लोग कहाँ बैठ के आपकी बातों से इंस्पायर हो सकते हैं। मुझे कहाँ से कैसा फीडबैक आया मैं सोच नहीं सकता था। मैंने एक छोटी सी बात कब किस मूड में कह दी थी, अगले ने अपनी लाइफ चेंज कर दी उस हिसाब से। तो बहुत केयरफुली कमेंट कीजिएगा और अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करें, ताकि लोगों को भी इंकरेजमेंट मिले। अगर आपका ओपिनियन डिफरेंट है, मैं वो भी वेलकम करता हूँ। मैं चाहता हूँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्जन निकले इस वीडियो के ज़रिए, इस कम्युनिकेशन के ज़रिए, ताकि जो साथ हमारे बच्चे बच्चियाँ बैठे हैं, जो पीछे लाइन में लगे हुए हैं, उनके लिए रहनुमाई हो सके। ख्याल। तो जी वीडियो ही ख़त्म। ये तो जुनैद अकरम की वीडियो थी, लोग ने उठाई थी, उस पर वो बता रहे थे किस तरह चाइनीज़ इससे पहले भी एक मरतबा हो चुका पाकिस्तान में कि एक श्रीलंका के जो आई थिंक वर्कर था या मैनेजर डायरेक्टर था किसी फैक्ट्री का, उसको मार कर उसकी लाश को भी आग लगाने की कोशिश की गई, इस्लामी रंग उसको रंग दिया गया, मजहब के नाम पे उसको मार दिया गया। जो बातें जुनैद अकरम ने की हैं वो बिल्कुल 110% ठीक है यार। इसी तरह ही होता है, जो बेचारे पाकिस्तान से जाते हैं ये सोच लेकर कि हम उधर रहेंगे, ये आपके सामने बैठा हुआ है, उधर कमाएंगे, लेकिन जो बात इन्होंने भाई ने की है ना वो बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होता उधर सोचते हैं उधर कानून होता है, वो टैक्स पे करते हैं, उधर सहूलतें होती हैं, सब कुछ होता है, एक कानून होता है, सारा निज़ाम चल रहा होता है, पूरा मुल्क चल रहा होता है, उधर ठीक चल रहा होता है, उधर के वो आदी हो जाते हैं उस निज़ाम के जिस निज़ाम में वो रह रहे होते हैं, और ये सोच कर जाते हैं इधर पाकिस्तान के हम उधर 8 साल 10 साल 20 साल लगा कर आएंगे तो वापस अपने पाकिस्तान की में आकर अपना अच्छा कारोबार करेंगे, सेटल हो गया, हमारी जो नस्ल है वो अच्छी गुजरेगी, ज़िंदगी पिछली अच्छी गुजरेगी।
लेकिन जब बेचारे पाकिस्तान में आते हैं तो उनको कभी किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को बीपी हो जाता है, अपना शुगर हो जाती है, किसी को हेपेटाइटिस हो जाता है, बीमारियां भी होती हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि इधर वो बेचारे जिस कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं, इधर लगते हैं इधर लगते हैं, धोखे दिए जाते हैं, फ्रॉड होते हैं, कानून है कोई नहीं। इधर जज को आप पैसे दो, जितना बड़ा जज होगा उतने बड़े आप रकम फेंके खरीद लें, अपनी मर्जी का फैसला दिलवा लें। और उन फॉरेन के लिए जो बाहर इब्रून मुल्क से आते हैं, ओवरसीज जो आते हैं पाकिस्तान में, उनके लिए जज को खरीदना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन वो आदी होते हैं लॉ के। लेकिन इधर लॉ नामो निशानी को नहीं है, तो वो बेचारे ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं और फिर अपनी पिछली ज़िंदगी बजाय इसके कि सुकून में गुजारें, वो बेचारे गुजारते हैं डिप्रेशन में। हमारे यहाँ पर और अक्सर इंडिया में भी पाया जाता है, ये नहीं कि इंडिया में नहीं, इंडिया में भी पाया जाता है, लेकिन जो पाकिस्तान में ये थोड़ा सा ज्यादा है कि एक बंदा दूसरे बंदे को जान से मार देता है, कत्ल कर देता है। और असूल तो ये है ना कि उसको भी सजाए मौत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि पैसे देकर को थोड़ी बहुत सजा काट कर फिर वापस पाकिस्तान में सिर्फ भाई तलक चलता है या पैसा चलता है, तलक। और वो वापस आने के बाद और कत्ल करता है और फिर चला जाता है उसको, क्योंकि उसको पता तो है कि मुझे सजा तो होनी नहीं है, पैसे देकर मैंने वापस आ जाना है, जज को मैंने खरीद लेना है, जितना उसने मुंह खोलना उतने पैसे डालने हैं, वो उसने चुप कर जाना है। तो लेकिन जो दूसरी कंट्रीज हैं वो इसलिए ये जो हमारी जो यहाँ के मुल्क है ना एशिया के, उनसे ज्यादा तरक्की कर रही है क्योंकि वो लॉ पर कानून पर अमल करते हैं, मुकम्मल और करते हैं। सबसे इस बाकी तो ये बातें हैं सबको पता है, इधर हम चौधरी खां बनते हैं और उधर दूसरी कंट्रीज में जाते हैं तो उधर टॉयलेट भी जिस तरह जुनेद भाई बता रहे काफ़ी डिस्कवरी करते हैं, बिल्कुल होता है, नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो पाकिस्तान के माशरे में है ही नहीं। इधर तो मैं अब गिनवा नहीं सकता इधर क्या का निज़ाम होता है। मेन वहाँ के जो है ना कायदा कानून वहाँ पे जाके फॉलो करते हैं, अपने मुल्क का कभी नहीं किसी ने फॉलो किया। वहाँ दूसरे मुल्कों में जब जाते हैं तो वहाँ के कायदे कानून को फॉलो करते हैं और जो मिलता है वहाँ पे काम वही कर लेते हैं, क्योंकि पता होता है अगर करना तो खाना करना है तो फिर मिलेगा। भाई इधर मुझे इस वीडियो में सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये लगी ब्लास्फेमी। भाई पाकिस्तान के जो मुसलमान है ना, मैं कहता हूँ ये सारे ही जनती हैं, इनको पता है कि क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी का दीन ही बनाया हुआ है। को उस बेचारे चाइनीज का ये कसूर था कि उसने ये कहा क्योंकि वो लॉ के पक्के होते हैं, वो होते हैं पंक्चुअल होते हैं, टाइम टेबल शेड्यूल के मुताबिक काम करने वाले होते हैं, क्योंकि उनकी कंट्री में उनके बचपन से यही तालीम दी जाती है घर से, उसके बाद स्कूल से। तो वो बेचारा पाकिस्तान में आया होगा अपनी रोजी रोटी के लिए, कोई बैंक डायरेक्टर होगा कोई वो भी। तो जब रमज़ान के दौरान उसने कहा कि आप इतने घंटे काम करें, तो जारी बात है पाकिस्तान में बंदा इधर मुफ्ती है, दीन का ठेकेदार है, सारा दीन तो हमारे पास है। यहाँ पे पाकिस्तान में ये होता है कि कोई भी उसको किसी लटका बंदे दे। को भी ना मजहबी रंग देंगे वहाँ उसको लटका दे। दो। सब ये नहीं देखते भाई कि ये जो बात कर रहा है मजहबी लिहाज से ये मैं इसके एक मिनट रमज़ला, मैं इसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ। मैं अपने गांव अपनी मस्जिद से और अपनी महफिल से, वो भी एक किस्म का झगड़ा बन गया था, ब्लास्फेमी थी, छोटी सी बात, छोटी सी तिनकी सी बात, तिनका सी एक दो बातें कि हमारे मस्जिद में एक महफिल हो रही थी। तो महफिल जुमे की वो खिताब कर रहे थे, मौलवी हमने बुलाया हुआ था दूसरे गांव से, हमारा उस वक्त हमारे इमाम मस्जिद था नहीं। तो उसने ला इलाहा, हालांकि हमारी हदीस के मुताबिक सबसे अफजल जिक्र है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी ब्लास्फेमी क्या है, हमारे लोगों का दिमाग क्या है, दीन सिखाना नहीं, मैं इधर बाग में सिर्फ वो मकसद है मेरा कि देखें कि ला इलाहा इल्लल्लाह हमारी हदीस में आ गया कि सबसे अफजल जिक्र है। तो वो बेचारा बात कर रहा था, उसने पहले कलमा, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारा पूरा कलमा है, तो वो ये जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह के सबसे अफजल जिक्र है। उसने अब ये शुरू में बोल दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरा कलमा बोल दिया, और बाद में पूरी तकरीर ला इलाहा इल्लल्लाह के फजीलतों पर बयान कर दी कि ये उसकी शान है, ये शान है, ये शान है, ये उसका मकाम है ला इलाहा इल्लल्लाह का। तो हमारे ही अपने ही फैमिली मेम्बर थे, उसको बड़ा मतलब गुस्सा आया कि हाँ ये ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों नहीं, साथ पूरा कलमा क्यों नहीं उसने पढ़ा, हालांकि वो पहले कलमा पूरा पढ़ चुका था। उसने कहा ये सारी गलत इसने तकरीर करी है, हालांकि उसको अलिफ से बे का भी नहीं पता था कि अलिफ के बाद बे आती है कि टे आती है, लेकिन उसने फतवा जारी कर दिया कि ये तो है ही वाबी, ये गुस्ताख रसूल हो गया है। मैंने बड़ी मुश्किल से वो मामला रफा दफा किया और मैंने उसको समझाया कि तुम ना आलम हो ना तुम्हें पता है, हदीस में ऐसा ही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफजल जिक्र है।
तो वही वो बेचारा बात कर रहा था, मतलब कि बात समझिए नहीं, साथ हमने पहले ही फतवा लगा के उसको बेचारे को मार देना है। और इस वजह से हम पाकिस्तानी आज पीछे हैं। मेरी इंडियन भाई से बात होती है तो वो कहता है भाई आपके पास जो दीन है वो और है, जो अरब का दीन है वो और है। और ये बात मैं मानता हूँ, हमने बहुत अजीब रंग दे दिया मजहब को। भाई बात आप अरब की ना करें, जो अरब ममालिक है ना, आप सऊदी अरेबिया में देख लें कि क्या कुछ हो रहा है, दुबई में देख ले क्या कुछ हो और रहा है। यार जो बुराई की मैं बात नहीं कर रहा, जो है ना कतर पर जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है ना, उस वक्त भाई उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने जो इस्लाम के कानून थे उस पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया है। उन्होंने कहा कि जो भी जिस कंट्री से भी आता है उसने यहाँ पर आकर कोई शराब नहीं पीनी, कोई मतलब के हाफ कपड़ों में नहीं आना। उन्होंने कहा कि इस्लाम के कानून के मुताबिक यहाँ पर जो है ना मैच होगा। तो ये उन्होंने बड़ा अच्छा किया, लेकिन उसके अलावा वो बहुत बेगारत हो चुके हैं। मतलब कि आपने एक मिनट आपने खेल को भी मजहब का रंग दे दिया। मेरी बात मुकम्मल आपने होने नहीं दी। कतर में की बात कर मोटी सी बात जो बात करें, मैंने यही समझा ना कि आपने खेल में मजहब को समझ ले, बात तो समझने की नहीं, मेरी बात मुकम्मल। मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उधर भी मजहब हमें डाल दिया। भाई बात उन्होंने कहा है कि हमारा मुल्क है, हम इसमें इस्लामी कवानीन। अच्छा, इस्लामी कवानीन के मुताबिक आ जाए, इस्लामी कवानीन के मुताबिक। हाँ, आपने इस्लामी कवानीन के मुताबिक उस वक्त फुटबॉल था नहीं, तो फिर क्यों खिलाया कतर में? यार वो तो अब यो तो वो वो वर्ल्ड कप था ना। ले भैया आप तो बात अब कोई दलील नहीं है। मैं सिर्फ इतना सवाल किया, क्या उस वक्त फुटबॉल था? क्या उस वक्त निकरें पहनी जाती थी, कच्चे वगैरह जैसे हम कहते हैं, निकरे कहते हैं, या वो समझ लें जो तो वो मौजूदा दौर के मुताबिक है ना। पहले वक्तों में तो फिर छोड़ दो ना, पहले कोई किट पहनना छोड़ दो, फुटबॉल खेलना छोड़ दो, उसमें था ही नहीं। तो यार आप जो वो तो अब करो, अब को दलील। मैं वही बात करूंगा, आप जो मर्जी बातें करते जाए ना, जो खैर मैं टॉपिक से हम हट रहे हैं। ये माशरे के मेरा मुताबिक मेरी मजबूरी थी इसका ज़हन को बता, दौर के मुताबिक होता है। पहले वक्त में जो फिर उस वक्त नई चीजें थी उसको छोड़ दो, बात कितनी सी मुख्तसर सी बात है। अच्छा आप देख लें कि जो आज के अंग्रेज हैं और जो पहले वक्त के अंग्रेज थे, उनका लिबास पहले का देख लें और आज का देख भाई लें। हमारे पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं, नहीं आप इस वजह से जा रहे हैं। मेरी बात सुन सुने लेना, पाकिस्तान से लोग इस वजह से जा रहे हैं, पाकिस्तान में कोई फ्यूचर कोई नहीं। पाकिस्तान में यकीन कर जाए, हम आज ये तीनों बैठे ना, हम तीनों में से अगर किसी एक को भी वीज़ा किसी कंट्री का भी मिलता है कि ये लो फ्री वीज़ा है, फ्री भी नहीं 2-4 लाख में भी मिलता है, तो मेरे ख्याल हम तीनों में सबसे पहले सबकी खुशी होगी हमें वीज़ा। मैं तो नहीं भी जाऊंगा, मैं पाकिस्तान को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो बंदा ही नहीं होता जो अपने मुश्किल हालात में अपने मुल्क को छोड़कर। एंटी वैनम आई, इसके लिए एंटी वैनम आई, एंटी वैनम फक्की ले लो। एक मिनट ऑफ द कैमरा, तुमने मुझे कितनी बार कहा गई रुखसार यार इधर पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। झूठ नहीं बोलना, कहा नहीं कहा? मैंने कहा है मुझे बोला है ये दोगला में आ रहा है, ये दोगला में आ रहा है। नहीं यार, आप तुम कह रहे हो कि पाकिस्तान छोड़ गए। मैंने बात कहना चाहता कि बात आपकी भी ठीक है लेकिन गलत मेरी भी नहीं है। आप मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन अब मैं इस वजह से पाकिस्तान पीछे दोगले अगर हम आज की जो हमारी जनरेशन अगर ये मुल्क से भाग कर बाहर चले जाएगी तो मुल्क को सुधारेगा कौन है? हम नीचे से शुरू करेंगे तो तब जाकर 10-15 साल तक पाकिस्तान सुधारेंगे और पाकिस्तान वो मुल्क बनेगा जिसकी हाँ और नाम में फैसले होंगे। हम तो वेट कर रहे हैं, ये तो 50 साल से सोच रहे हैं। यार हमारे नहीं हमारे जो दादा थे ना, लेकिन उसके बाप भी मेरे परदादा समझ, वो भी यही बात कहते थे कि पाकिस्तान के हाँ में नाम में फैसले होंगे, मैंने सुनी है। फिर मेरे दादा भी कहा करते थे कि पाकिस्तान की हाँ और नाम में फैसले, अब ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान के हाँ और नाम में फैसले होगा। हमारे नहीं, अभी और एक और पीढ़ी रहती है। मेरे वालिद साहब मेरे ताया जहाँ भी कहते थे कि पाकिस्तान के हाँ में फैसले होंगे। अब हमें ये चुरन दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के हाँ और नाम में फैसले होंगे, पाकिस्तान के हाँ। और यार जिसके पास खाने को कुछ नहीं है वो फैसले क्या करेगा? बात मुझसे नहीं है, पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है, अवाम भूखी मार रही है, पेट में नवाला नहीं है, तो बातें हम करते हैं बड़ी बड़ी कि हम वो कर देंगे ये कर। इस वजह से आप पाकिस्तान कि ये जलील हो रहा है, जिल्लत हो रही है, ये वजह बस। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।